इल्म है तो दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए। फूल जो खुशबू न बांटे फूल वो बेकार है। लेता हूं आप सबसे विदा, मैं फैजी चीफ रिपोर्टर पक्की खबर। जय हिंद, सलाम आदाब, स्वागत है पक्की खबर बिहार में। पक्की खबर सच है तो खबर है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दरभंगा जिला के जाले नगर परिषद क्षेत्र में, और हमारे साथ एक ऐसे युवा समाज सेवी हैं जिनसे आज कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आज इनके यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य मैं आपको बता दूं कि आज इनके यहाँ एक मिलन समारोह था। वो मिलन एक ऐसा मिलन जो जनता की समस्या जानने के लिए और क्षेत्र की समस्या को जानने का, उजागर करने का और उस पर चर्चा करने का एक मुख्य जो उद्देश्य था इनका, वो ये था। अब इनकी ही जुबानी जानना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर पक्की खबर में। शुक्रिया बहुत बहुत पक्की खबर का, फैजी साहब, ख़ास तौर से आपका कि आप जनता की एक आवाज़ बनकर जाले नगर परिषद में हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैं तफसीर इमाम रिजवी, वार्ड नंबर 15, जाले नगर परिषद से चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ। आज जब मैं फील्ड में घूमता हूँ, जाता हूँ जगह जगह, तो लोगों का सवाल बहुत अलग अलग होता है। तो मैंने सोचा कि जब सारे लोगों के अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग प्रॉब्लम हैं, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो बहुत ज़माने से हैं और बहुत बेसिक हैं, तो हमने सोचा और कई लोगों से मिलकर जब इस पर मशवरा किया तो लोगों ने कहा कि सबसे बेहतर ये है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम रखें कि सब लोगों को आप अपने यहाँ बुलाएं। और तो हमने सोचा कि लोगों का कहना सही है, तो इस पर हमने तय किया कि हम एक प्रोग्राम रखते हैं। तो मिलन समारोह का एक प्रोग्राम रखा और हर वार्ड से, इस नगर परिषद में 25 वार्ड है, हर वार्ड को हमने टच किया। हर वार्ड से 2-4 करके लोग हम बुलाए, और इस सर्दी के मौसम में हमारी दावत को लोगों ने कबूल किया। और इतनी इस शीतलहर में हमारे घर तक वो आए, हमारी हौसला अफजाई की। जब आए तो बहुत सारी बातें हुई, बहुत पुरानी चीज़ें भी थी, कुछ नई चीज़ें भी थी, नई समस्या भी थी, और मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई वो एजुकेशन को लेकर हुई। आपने एजुकेशन का चर्चा किया है और पुरानी बातें का, तो क्या लगता है आज जो नगर परिषद क्षेत्र की जनता आपके यहाँ आई थी, कुछ ही लोग इस, सबसे पहले तो इस कड़ाके की ठंड में आपका प्रोग्राम हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे समय पर जब लोग आए तो उनका मुख्य समस्या क्या लगा आपको? मुख्य समस्या उन लोगों ने सबसे पहला जो सवाल किया, जो एजुकेशन को लेकर किया, इसलिए कि इस जाले की सरजमीन पे एक बहुत बड़ी चीज़ काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब हम लोगों को देकर गए थे विरासत में जी। उसको हम लोगों ने खो दिया कहीं ना कहीं, बिल्कुल हाथ से निकलता जा रहा है। इस कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट को लगभग 34-35 साल हो रहे हैं। इस 34-35 साल में मैंने अब तक नहीं देखा कि एक भी इंजीनियर निकला हो, डॉक्टर निकला हो, या यूपीएससी बीपीएससी तो बहुत दूर की बात जी। और कोई इस तरह का अब तक टेक्निकल कोर्स नहीं आया, पैरामेडिकल कोर्स नहीं आया। जो मैक्सिमम यहाँ पर मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते हैं, जो अपने बच्चों को आगे पढ़ा नहीं सकते हैं फीस की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से। आज भी जाले इंटर कॉलेज में या मेडिकल उसमें 10th के इसमें जो है अपियर होते हैं, वो अप्रॉक्स 30,000 दोनों में होते हैं, 10th और इंटर को लेकर। और 30,000 में मोर देन 20,000 बच्चे जो होते हैं पास करने के बाद वो वेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो ग्रेजुएशन की तरफ मूव नहीं करते हैं, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, एजुकेशन के लिए एफर्ट नहीं लगाते हैं। तो हमारा उस पर यह था कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, जगह है, बिल्डिंग भी है, सारी चीज़ें हैं, तो मैं कुछ शॉर्ट टर्म ऐसे कोर्सेज लाऊंगा, कुछ पैरामेडिकल के कोर्सेज लाऊंगा जो मिनिमम फीस में, मतलब इस तरह के जो बच्चे होंगे, जो गरीब बच्चे होंगे, जिनकी कंडीशन ठीक नहीं होगी, वो टेक्निकल कोर्स करके भी अपना रोजी रोटी कर सकते हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। एजुकेशन तो सबसे बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ी बात आपने कही है कि इस चीज़ को दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि आप एक जाले नगर परिषद क्षेत्र से मेयर के प्रत्याशी भी हैं, तो आपका मुख्य उद्देश्य इस फील्ड में आने का क्या होगा? मेरा मुख्य उद्देश्य इस फील्ड में आने का ये है कि एक तो एजुकेशन का मैंने बताया, दूसरा हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है। हेल्थ के लिए मैं ये कहूँगा कि ये हमारा जाले रेफरल हॉस्पिटल अप्रॉक्स इसको 60-65 साल हो गया। 60-65 साल में पिछले 2 साल से यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि एक्सरे की जो मशीन है वो डिजिटल मशीन पिछले 2 साल पहले, 1.5 साल पहले आई। ये तो हमारे हेल्थ की सिचुएशन है, उसमें भी लोगों को प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाता है। और वहाँ बेड की सिचुएशन ये रहती है कि जब आपका पेशेंट एडमिट की सिचुएशन में आएगा तो बेड पे मतलब बिस्तर नहीं होता है, और वहाँ मतलब गलाजत इतनी होती है, गंदगी इतनी होती है कि कोई पसंद नहीं करता है वहाँ पर रहना। तो हेल्थ नहीं रहेगा, एजुकेशन नहीं रहेगा, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम इसके
एजुकेशन और हेल्थ के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है जो हम आगे बढ़े। और एजुकेशन तो बहुत ही मस्त है, लेकिन क्या लगता है कि ये जो आपका सोच है, इसको जो लोग आए हैं उन लोगों ने सराहा है? उन लोगों ने बहुत सराहा है, और उन लोगों को हमने उन लोगों का मशवरा था जब मैं फील्ड में जाता था, तो कई लोगों से मेरी बात भी हुई है इस पर। और ख़ास तौर से एजुकेशन से मैं मतलब इसलिए मुतासिर हूँ कि मेरी खुद की एजुकेशन अलीगढ़ से है, स्कूलिंग भी अलीगढ़ से ही रही। मैं MBA भी वहाँ से किया। उसके बाद मेरा दिल्ली प्रोफेशनल लाइफ में दिल्ली था। दिल्ली के बाद फिर मैं यहाँ आया हूँ। पिछले 6 सालों से मैं यहाँ हूँ, फील्ड में लगातार जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोगों से बातचीत होती है। तो बहुत बुरी सिचुएशन है। तो इस बार मैंने ये सोचा है कि जितने भी 9th और 10th के अपेयरिंग बच्चे हैं जी, पूरे इस जाले नगर परिषद में, मेरी कोशिश तो पूरे जाले नगर परिषद की ही होगी। जी, पूरे लेकिन क्षेत्रवासियों की। हाँ, लेकिन इसमें मुझे बहुत वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी कम वक्त में जितना मैं कवर कर सकता हूँ, ऐसे बच्चों को मैं तलाश करूं, ऐसे बच्चे की शॉर्ट लिस्ट करूं, जिनको मैं जाले के अंदर कोई ऐसी जगह मुकर्रर करके लोगों के थ्रू अपना एक एजुकेशन सेंटर बनाऊं, जिसमें मैं मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल का ट्यूशन देना चाहता हूं। ये जाले क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी बात कही आपने। तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, वो भी पूरे जाले क्षेत्र का जो एरिया है सर काफ़ी बड़ा है। क्या लगता है ये चीज़ संभवतः हो पाएगा? बिल्कुल संभवतः हो पाएगा। इसमें कोई बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। हौसला होना चाहिए। करने वाले लोग बहुत हैं, सपोर्ट करने वाले लोग बहुत हैं। वहाँ तक हम आप पहुँच नहीं पाते हैं बेसिकली। हम आपको जानकारी नहीं होती है तो हम आप वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, उनका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। एक से एक लोग हैं जो डोनेशन के लिए तैयार रहते हैं देने के लिए, वहाँ तक सही आदमी पहुँचता नहीं है। ये 25 वार्ड है। इस 25 वार्ड में अगर जाले में एक सेंटर हम जाले में बनाते हैं, एक सेंटर हम मान लें गर्री की तरफ बनाते हैं, तो ये बहुत है। जाले में मतलब एक अगर बड़ा सेंटर बनाते हैं तो उधर से पूरा जाले वो कवर कर लेगा, दोगड़ा कवर कर लेगा, पिछड़िया कवर कर लेगा, जी, तो सारी आबादी को कवर कर लेगा। और उस जो बच्चे वो होंगे, उस बच्चे में फिर हम उसके अगली एजुकेशन के लिए उसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे 1 साल के बाद। जो भी उसमें मतलब अपना एक पैरामीटर रखेंगे इसके कंपटीशन का, उस पैरामीटर में जो आएंगे उसके बाद फिर हम उसके अगली एजुकेशन के लिए उसको हम प्रमोट करेंगे और उसमें फिर हम उसकी मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की तो बातें हो गई। आपसे अंतिम सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि आपने हेल्थ इशू का भी बात किया और हेल्थ इज़ वेल्थ कहावत ही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जाले रेफरल अस्पताल में ज़्यादातर अभी रिसेंटली एक मैटर आया जो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन न रहने के कारण एक जोग्यारा निवासी बुजुर्ग की जान गई थी। फिर उसके बाद एम्बुलेंस का विलंब होने की वजह से एक और युवा की जान गई। तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस हो या फिर हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी लोएस्ट पॉइंट पे है, काफ़ी नीचे स्तर के लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसको अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे। इन सारी चीज़ों में ग्रोथ होगा? बिल्कुल ग्रोथ होगा, बिल्कुल ग्रोथ होगा। इसमें मैं ये कहूँगा कि जो हमारे समाज के लोग हैं, थोड़ी जिम्मेदारी उनको भी लेनी पड़ेगी। जनरली ये होता है कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो लोग थोड़ा एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटमेंट में आकर वोट दे देते हैं। वोट देने के बाद वो खुद भूल जाते हैं कि हमको लेना क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सरकार ने हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं जिससे हम बेनिफिट ले सकते हैं जी। और ख़ास तौर से जाले की जनता जो है ये पॉलिटिकल तो अवेयरनेस रखते हैं, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों मैं समझ रहा हूँ कि जाले के अंदर पिछले 20-25 सालों में लाइजनिंग इतनी बढ़ गई है। तो चाहे वो हॉस्पिटल हो या थाना हो या ये हो, ये मतलब लाइजनिंग से घिरा हुआ है। इसका लाइजनिंग का बेनिफिट लेकर थाना और हॉस्पिटल सब अपना अपना फ़ायदा उठाते हैं और जनता को इसका फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है। कहीं ना कहीं चलते चलते आप अपना एक बार अच्छे से परिचय लोगों को दे दीजिए, हमारे दर्शक आपको जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं तफसीर इमाम रिजवी, मेरा मकान गर्री है, वार्ड नंबर 15 है। मैं जाले नगर परिषद का चेयरमैन का कैंडिडेट हूँ। मेरे फादर पंचायत समिति थे, दौड़ा बंधोली पंचायत से। मेरे दादा 30 साल यहाँ के मुखिया थे। मेरे परदादा 1926 में MLC थे जी। वो राजा परसौनी को उन्होंने डिफीट दिया था। और एक चीज़ और मैं कह दूँ कि जाले अभी प्रखंड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जी। इस प्रखंड को यहाँ पे लाने में मेरे दादा का बहुत बड़ा रोल है। मेरे दादा का नाम मोहम्मद साजिद, पहले ये प्रखंड जोगियारा में हुआ करता था जी। ये प्रखंड को यहाँ पे लाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। इतने कहीं ना कहीं लीडरशिप आपकी फैमिली में रहा, फिर इतना बीच में डिस्टेंस के बाद फिर लीडरशिप से रिलेशन आपका इतना गैप इसलिए हुआ कि परदादा के बाद जो मेरे दादा थे वो भाई में अकेले थे, तो उन पे बहुत सारी 5 बहन थी, अकेले भाई थे, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां थी उन पे। उसके बाद
जब मेरे फादर 3 भाई हुए तो दादा ने ये सोचा कि सारी चीज़ें हैं, ज़मींदारी है, सब कुछ है, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं एजुकेशन को ही एजुकेशन को प्रेफरेंस दिया और एजुकेट किया अपने बच्चों को, और उनके बच्चों ने हम लोगों को एजुकेट किया। जब हम लोग एजुकेशन ले लिए तो हम लोगों के अच्छा जनरली ये होता है कि जब बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि मतलब जो एजुकेट हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि सिर्फ नौकरी ही एक पेशा है जो मतलब बेहतर है और उसी को करें। सियासत बस एक जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं। जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं, सियासत में कोई आना नहीं चाहता है। किसी भी अच्छी फैमिली के लोग जल्दी सियासत की तरफ मूव नहीं करते और ये हमारी बदनसीबी है। बिल्कुल ये हमारी बदनसीबी है क्योंकि हमारा रिलीजन इस्लाम है और वहाँ से भी हमको यही सिखाया गया, तिजारत और सियासत हमें विरासत में मिली और उसी से हम इतना दूर होते जा रहे हैं। यही नतीजा है कि आज हम इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और प्रखंड में जाएंगे तो जो प्रखंड में स्वतंत्रता सेनानी की लिस्ट है, उस लिस्ट में मेरे परदादा का भी आप नाम देखेंगे, मौलवी मोहम्मद इसहाक, उस नाम में एक नाम है जी। चलिए, हमारे साथ इस क्षेत्र के एक ऐसे समाज से भी जुड़े हुए थे जिनका परिचय आपने सुना ही, और कहीं ना कहीं इनके मकसद के बाद मैं यही 4 लाइन कहकर आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। इल्म है तो दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए, फूल जो खुशबू न बांटे फूल वो बेकार है। लेता हूं आप सबसे विदा, मैं फैजी चीफ रिपोर्टर पक्की खबर। जय हिंद दोस्तों। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि हमारा सभी सही खबर सही समय पर आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको रख सके हम सबसे अपडेट।